दो ऐसी मेडिकेशन जो कि FDA द्वारा अप्रूव्ड है, और वो है मिनोक्सिडिल और दूसरा फिनास्ट्रेड। ये दो ऐसी मेडिकेशन हैं जो कि हेयर लॉस को रोकने का काम करती है और इसके साथ साथ हेयर की ग्रोथ और थिकनेस को इम्प्रूव करने का काम भी करती है। लेकिन सवाल ये है कि आप में से कई दोस्तों ने ये पूछा था कि फिनास्ट्रेड का इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसा कि हम ये सुनते हैं कि फिनास्ट्रेड के इस्तेमाल करने से पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना शुरू हो जाता है, यानी कि सेक्स ड्राइव में कमी का होना शुरू हो जाता है, यानी सेक्स की इच्छा मर जाती है या फिर इरेक्शन में कमी हो जाती है। तो क्या ये वाकई सच है? क्या फिनास्ट्रेड के इस्तेमाल करने से इरेक्शन में कमी आती है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स में कमी आती है, या फौरी तौर पर एजुकेशन हो जाती है, या फिर सेक्स की इच्छा नहीं होती है? इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर, आंसर, जवाब यही है कि जी हाँ, अगर आप फिनास्ट्रेड का इस्तेमाल लंबे समय तक कर रहे हो तो कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम्स होती है। उन प्रॉब्लम्स में बहुत सारे सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इरेक्शन में कमी का होना, इसके साथ साथ लॉस सेक्स ड्राइव यानी कि या तो सेक्स की इच्छा में कमी का हो जाना, या फिर जो समय सीमा होनी चाहिए उसमें कमी का हो जाना, और इसके साथ साथ प्री एजुकुलेशन यानी कि समय से पहले स्खलन का होना। ये आम हो जाता है अगर आप फिनास्ट्रेड का लंबे समय तक उपयोग करते हो तो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दूं, 100 में से 2 से 3% लोग ही इसका एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि फिनास्ट्रेड जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो, ये ज़रूरी नहीं है। 100 में से 2 से 3% लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, इन साइड इफ़ेक्ट्स को जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि इरेक्शन में कमी का होना, सेक्स की चाहत ना होना, लोअर सेक्स ड्राइव, जल्दी स्खलन होना, प्री एजुकुलेशंस, ये चीज़ें होती हैं। ये शॉर्ट टर्म होती है, यानी कि लंबे समय तक नहीं होती हैं, शॉर्ट टर्म होती है। और जब आप फिनास्ट्रेड का इस्तेमाल करना बंद कर देते हो तो फिर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर भी हो जाती है, यानी कि फिर आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स महसूस नहीं होंगे। जब आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तो आपकी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ में एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों में ये प्रॉब्लम्स होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर फौरी तौर पर आप इसे स्टॉप कर देते हो तो बहुत जल्द ये स्थिति से आप निकल जाओगे। कुछ टाइम लगता है, वक्त लगता है इस स्थिति से बाहर निकलने में, आने में, जिसके लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर करके स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है क्या फिनास्ट्रेड से, वो भी जान लें। अगर किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन आपको महसूस होती है अपने शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर, तो ऐसी स्थिति में फिनास्ट्रेड का इस्तेमाल फौरी तौर पर आपको रोकना चाहिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, उन्हें विजिट ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो फिनास्ट्रेड के इस्तेमाल करने की वजह से सुसाइडल प्रॉब्लम्स भी या इस तरह की सोच भी डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसमें आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो ऐसी स्थिति में इसे और लंबा ना करते हुए आपको फौरी तौर पर इसे स्टॉप करके डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ऐसे भी साइड इफ़ेक्ट्स दिखे हैं जिसमें फिनास्ट्रेड का इस्तेमाल ज़्यादा करने से मेल ब्रेस्ट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि देखने में बहुत बुरा लगता है। और इसके साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। ये भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं फिनास्ट्रेड के। और इस तरह की चीज़ें अगर डेवलप हो रही हों आपके शरीर में, मालूम पड़ रहा हो, तो बिना देर किए हुए जल्द से जल्द डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें और इसे पहले रोक दें। इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यानी कि इरेक्शन में कमी का होना, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी फिनास्ट्रेड के ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से होता है। तो अगर आप में सेक्सुअल इंटरकोर्स की कमी हो रही हो, प्री एजुकुलेशन हो रहा हो, या फिर इरेक्शन में कमी हो रही हो, या किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो,
तो आपको फिनास्ट्रेट को फौरी तौर पर स्टॉप करना चाहिए और फिर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब सवाल ये है कि ओके, इफ़ यू आर फेसिंग एनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, अगर आप फिनास्ट्रेट के इस्तेमाल करने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो जिसमें इरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, लोअर सेक्स ड्राइव्स हो रही है, या फिर आपकी सेक्सुअल इच्छा नहीं हो रही है वगैरह वगैरह, तो इसे किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उससे पहले आपको फिनास्ट्रेट का इस्तेमाल बंद करना चाहिए और आपको एक्सरसाइजेस यानी कि वर्कआउट करना शुरू कर देना चाहिए। वर्कआउट करने से आपके हेल्थ भी बेहतर रहते हैं और किसी भी तरह की जो अपसेटनेस हो रही है या फिर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको वर्कआउट यानी कि एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ कई डॉक्टर्स जब आपको फिनास्ट्रेट का इस्तेमाल करने के लिए देते हैं और वो अगर 5 mg आप ले रहे हो तो फौरी तौर पर 1 mg कर दो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हो तो। जी हाँ, 1 mg का फिनास्ट्रेट भी आता है पावर में, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो एक मेडिकेशन आती है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो और जिसका नाम है टडालाफिल आता है, जिसे सिलेसिस के नाम से भी हम जानते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दिस आर दोज इनहिबिटर जो कि आपके इरेक्शन को बढ़ाने का काम करती है। इसका इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना, क्योंकि कुछ स्थिति में आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि अगर हाई बीपी का इशू हो या फिर हार्ट के इश्यूज़ हो तो फिर इसे आप डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही इस्तेमाल करना। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है अगर आप फिनास्ट्रेट का इस्तेमाल करने जा रहे हो या फिनास्ट्रेट इस्तेमाल कर रहे हो या फिनास्ट्रेट के इस्तेमाल करने की वजह से ये एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को किस तरीके से आपको कम करना है, किस तरीके से रोकना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।